अस्सलाम वालेकुम जी, हम मौजूद हैं यहाँ पे अपारा चौक पे और आप देख सकते हैं कि उस तरफ वाली जो ट्रैफिक है वो भी रोक दी गई है और ख़वातीन यहाँ पे जो लड़कियाँ मदारिस की वो डंडे लेकर यहाँ पे ठहरी हुई हैं और दूसरी तरफ वहाँ पे भी जो है ना ये सारी जो है ना ट्रैफिक रोकी गई है और इस चौक को बंद कर दिया गया। और ये बंद क्यों किया गया है, ये जो है उम्मे हसन साहब हैं उनको गिरफ़्तार किया गया है और इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो मरी रोड पे एक मस्जिद थी उनको शहीद करने की कोशिश की गई और उनको जो है ना फिर बुलाकर CTD ने या पाकिस्तान के जो इदारे हैं, रियासती इदारे ने बुलाकर धोखे से उनको गिरफ़्तार कर दिया, उसके लिए एहतजाज कर रहे हैं। तो इसके लिए हम बात करेंगे यहाँ पे जो नाज़िम है मोहम्मद इदरीस साहब उनसे, और उनसे हम पूछते हैं कि ये क्यों आप एहतजाज कर रहे हैं और क्या एहतजाज कानूनी या आइनी या इस्लामी तौर पे आपको इस्लाम इजाज़त देता है कि आप रोड को बंद करें। उनसे जी चल कर हम पूछते हैं कि किस तरह। अच्छा जी, ये जो है ना हम अपारा चौक के पे मौजूद हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उस साइड पे भी रोड बंद किया गया है और यहाँ पे भी। तो हमारे साथ अभी जो है मोहम्मद इदरीस साहब मौजूद हैं, उनसे हम पूछते हैं कि ये क्यों जो है ना रोड बंद किया गया है। मोहम्मद इदरीस साहब, आप नाज़िम हैं, आप ये बताएँ कि ये जो है रोड क्यों बंद किया गया है, क्या वजह है? ये थोड़ा सा ऊँचा बोलिए। ये रोड बंद करने का हमारा इसके मकसद ये है कि जामिया सैयद हाफसा की प्रिंसिपल, जिनके मातहत बहुत सी शाखें हैं और हज़ारों लाखों उनकी तालिबात शागिर्द हैं, तो उनको बिला जवाज़ जो है बग़ैर किसी वजह के उनको तशद्दुद करके गिरफ़्तार किया गया है, जो कि सरासर ज़्यादती है कि किसी तरह भी उनकी गिरफ़्तारी का कोई भी जवाब नहीं बनता था। लिहाजा इंतज़ामिया ने और इसी तरह CTD ने उन्होंने उनको बग़ैर किसी वजह के गिरफ़्तार किया। ठीक है। मसला ये था कि यहाँ एक मस्जिद थी, उसको ये गिराना चाह रहे थे मरी रोड पे जी। तो उस मस्जिद को उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो गई, उनके साथ तालिबात गई कि मस्जिद को एक दफ़ा बन जाए मस्जिद तो उसको गिराना शरअन जायज़ नहीं है। तो बहाना बना के उनको एक कमरे में लाया गया और वहाँ से उनको धोखा दे के गिरफ़्तार किया गया और उन पे झूठा मुकदमा बनाया गया। झूठा मुकदमा बना के उनको इस टाइम जो है वहाँ से उठाया और 1-2 दिन पहले उनको अदालत में पेश किया, उसके बाद उनको रिमांड पे ले गए। तो हमारा ये मुतालबा है और हम बैठे भी इसलिए हैं कि उनको फिलफौर जो है वो रिहा किया जाए। अच्छा मौलाना साहब, ये बताएं कि एक तो ये है कि ये कोई कानूनी हल तो नहीं है ना कि मसाजिद का ये जो भी इशू था बहरहाल वो कानूनी तौर पे भी हल किया जा सकता है, और अगर उनको गिरफ़्तार किया गया तो आपको कानून का सहारा लेना चाहिए, आप बजाय रोड बंद करने के। आप जैसा कि आपको पता होगा बेहतर मुझसे ज़्यादा कि वसल्लम की हदीस है कि अगर रास्ते में मस्जिद भी आ जाए तो उसको शहीद कर दें, लेकिन रास्ते में रुकावट ना डालें। अभी आप यहाँ पे देखें, खातून हैं, लड़कियाँ हैं, बच्चे हैं, सारे ये भी बच्चियाँ हैं, और उधर भी देखें ये सारे रोड बंद हैं। जो तकलीफ़ हो रही है वो तो आवाम को हो रही है ना, मतलब इससे आवाम जो है ना, सारे लोग, कई लोग वहाँ से आ रहे हैं, जा रहे हैं, सारी तकलीफ़ जो है आप और हम जैसे लोग हैं जिनको हो रही है। आपने ये जो कहा कि रास्ते में अगर मस्जिद आ रही हो तो उसको शहीद कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि 30-40 साल से मसाजिद बनी हुई हैं, कभी रास्ते का इशू नहीं आया, तो अब कैसे आ गया? नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, अभी इस जगह की बात कर रहा हूँ, यहाँ की बात। एक बात तो ये है कि बिला वजह जो है वो जो है इस तरह का कोई मामला नहीं है। वो मस्जिद जो है इस टाइम शिया लॉबी जो है वो ओहदों पे आ चुकी है, उनको किसी मंसूबे के तहत लेकर आए हैं और उस बुनियाद पर, क्योंकि मसाजिद मदारिस के ये लोग दुश्मन है, वज़ीर दाखिला खुद शिया है, इसलिए IG शिया है, तो और भी ओहदेदारों पे वो उनको शियों को ले आए। तो इस मस्जिद को शहीद करने का कोई जवाज़ नहीं था, कोई रास्ता, कुछ इस तरह का मामला नहीं था। 2007 में भी इन्होंने इस तरह का प्लान किया कि जी हम मसाजिद को जो है ना, यहाँ रास्तों में आ रही हैं, ये आ रही हैं, वो आ रही हैं, इनको शहीद करेंगे, ये चीज़। दूसरी बात आपने जो ये फरमाया कि यहाँ पे बैठ के लोगों को तकलीफ़ हो रही है, ये इसके मुतबादिल बहुत से रास्ते हैं, वहाँ से आमदोरफ्त जारी है, लेकिन आपको ये तकलीफ़ नज़र आ रही है, हालांकि ये तकलीफ़ नहीं है, मुतबादिल रास्ते इख्तियार कर लिए गए हैं। लेकिन जो तकलीफ़ हमें हो रही है कि लाखों जो तालिबात है, उनकी उस्ताद, उनको गिरफ़्तार किया गया है और मतलब उन पर
तशद्दुद करके उनको जो पकड़ा गया है उस जो है तकलीफ़ का इजाला कौन करेगा। बहुत शुक्रिया जी। ये थे मोहम्मद इदरीस साहब, नाज़िम थे। इन्होंने बताया कि इन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, बहरहाल इनकी अपनी सोच है। अब ये रोड पे नमाज़ भी पढ़ रहे हैं और दूसरा ये है कि बच्चों ने रोड भी वहाँ पर ब्लॉक कर दिया है। तो ये है कि हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि इनके जो जायज़ मुतालबात हैं या तो उनको पूरे करने चाहिए और उनके साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए किसी सूरत में भी। और इनको भी चाहिए कि ये रोड ब्लॉक करके लोगों को तकलीफ ना दें, क्योंकि ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है। इस्लाम में ऐसी कोई तालीमात नहीं है कि आप बच्चियों को या औरतों को रोड पर ला कर इस्तेमाल करें और रोड बंद करें और लोगों को तकलीफ दें। बहुत शुक्रिया जी।